जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं यदि आवेदन कर चुके हैं या आवेदन करने वाले हैं, जब कल नोटिस दिया जाता है रात में और उसके बाद अभ्यर्थी को परेशानी बहुत बढ़ जाती है और अभ्यर्थी लगातार इस पर चर्चा चाह रहे हैं। बहुत सारा परेशानी है। अभ्यर्थी बहुत सारे आए थे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर रहे थे कि हमको ये समस्या है, उस पर नवीन सर से चर्चा करेंगे। कल का नोटिस जो आता है उस पर बृहद चर्चा होगी। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग जो आवेदन कर चुके हैं या आवेदन करने वाले हैं शिक्षक अभ्यर्थी, उनको कई सारा परेशानी हो रहा है, कुछ एज को लेकर, कुछ रजिस्ट्रेशन को लेकर। क्या करें, कैसे करें, क्या क्या परेशानी है सर? हमको लगता है कि बीपीएससी का दूसरा नाम ही टीआरई के मामले में कंफ्यूजन हो गया है। आप देखेंगे कि अभी 3-4 दिन रजिस्ट्रेशन का हो चुका है, तब जाकर के आयोग के द्वारा कल रात में एक नोटिस निकाला जाता है कि सीटेट के मामले, एक तो एज ग्रेस वाला 6 to 8 में का मामला क्लियर हुआ कि 10 साल 6 to 8 का भी लाभ मिलेगा। दूसरा हुआ कि उस पर हम आएंगे। दूसरा हुआ कि जैसे एनए वाला ऑप्शन की बात करें, सीटेट में जो सीरियल नंबर देने की बातें आज नोटिस में कही गई है, तो कहीं पर भी सीटेट के सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर की चर्चा नहीं है। आज नोटिस दे करके ये बताया जा रहा है कि अगर ऑब्लिक में दे दिया गया प्रमाण पत्र ऑब्लिक मार्कशीट, तो मार्कशीट में सीरियल नंबर की चर्चा है। लेकिन चूंकि पिछली बार माननीय बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर के द्वारा ये बताया गया था कि अगर यहाँ पर ये चीज इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तो एनए आपको दे देना है। तो बहुत सारे छात्र क्या किए कि देखे कि नहीं, प्रमाण पत्र में तो सीरियल नंबर नहीं है, तो एनए का ऑप्शन भर दिए। अब जाकर के 3 दिन के बाद जब 2 लाख 2.5 लाख स्टूडेंट फॉर्म भर दिए, तब जाकर के नोटिस आता है कि आपको प्रमाण पत्र ऑब्लिक मार्कशीट अंक पत्र में जो दिया हुआ आपका सीरियल नंबर है वो अपलोड करना है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर सीरियल नंबर मार्कशीट से अपलोड करेंगे तो डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड होगा? यहाँ कंफ्यूजन है। यहाँ पर कंफ्यूजन है। आप कह रहे हैं प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए और यहाँ पर सीरियल नंबर अंक पत्र में दिया हुआ है, तो क्या अंक पत्र अपलोड होगा उस पे? अगर हम अपने मन से बनाते हैं वीडियो या बताते हैं तब भी परेशानी है। नियमतः तो यही होना चाहिए कि जिसका आप सीरियल नंबर दे रहे हैं वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा। अब यही गलती हम कल कर बैठे, क्योंकि छात्र बहुत सारे यहाँ पढ़ते हैं, तो स्वाभाविक है कि जहां उनको कंफ्यूजन है आपसे पूछेंगे ही पूछने आएंगे ही। कल के पहले जो एक एज रिलैक्सेशन वाला ऑप्शन है, उसमें हमेशा हम बताते थे कि आपको अन्य ऑप्शन भरना है, क्योंकि हमको भी ये बात ज्ञात था कि जो स्टूडेंट 2011 में एस्टेट का फॉर्म भरे होंगे, 2013 में एग्जाम हुआ, उसके बाद फिर 2019 में एस्टेट का एग्जाम हुआ, तो जो 2013 में एस्टेट का एग्जाम दिए, अभी 2023 चल रहा है, उनके लिए 10 साल का एज का ग्रेस पीरियड दिया गया है। और 2019 में जो फॉर्म भरे उनके लिए 4 साल का एज का ग्रेस पीरियड दिया गया। उसमें सब्जेक्ट भी दिखाया गया, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट 2019 में हुआ था और कुछ सब्जेक्ट 2011 में निकली थी वैकेंसी नोटिफिकेशन, तो उसमें था, दोनों जगह पूरा सब्जेक्ट नहीं था, उस हिसाब से अलग किया गया। तो जो अंडर एज है, यानी कि जिनका 37 साल के अंदर एज है, उनको अन्य ऑप्शन भरा जाना चाहिए था। लेकिन कल ही कुछ छात्र गलती किए कि वो भर दिए ऊपर का ऑप्शन, 4 साल एज का ग्रेस वाला, जहां उनका सब्जेक्ट मैच हो रहा था माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक। हाँ, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बातें ये है। तो अब सवाल ये उठता है, मेरे पास आए तो हम भेज दिए आयोग के पास कि अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन, आप गलती कर दिए हैं तो कैंसिल करिएगा, फिर आपका पैसा कटेगा, तो बेहतर होगा कि आप आयोग चले जाए। 10 स्टूडेंट के ग्रुप में था, तो जब वो स्टूडेंट आयोग गया तो वहां पर आईटी सेल में उनको भेजा गया, तो वहां पर देखा गया, जो स्टूडेंट हमको बताए वो बात हम बता रहे हैं कि सर अपने में वहां पर कंफ्यूजन थी, कोई कुछ बोल रहे थे, कोई कुछ बोल रहे थे। फिर जाकर के हमने एक अधिकारी जिनके गले में आई कार्ड था, तो उनसे जाकर के हमने पूछा, कोई हमको सजेस्ट किया कि वहां चले जाइए, तो उन्होंने इस तरीके की बातों पर चर्चा की, ऊपर का ऑप्शन 4 साल या 10 साल का एज ग्रेस वाली बात। तो उस स्टूडेंट से प्रभावित होकर, चूंकि हम तो मेरे हिसाब से जो सही था पहले वो भरवा रहे थे, हम एक वीडियो भी बना दिया इससे रिलेटेड, और बहुत सारे छात्र उस वीडियो को मे भी की गलती भी की है।
क्योंकि हम उन छात्रों के विश्वास पे कि जब अधिकारी लोग ही ऐसा बता रहे हैं, जब आयोग के द्वारा ये बातें बताई जा रही है, तो हम वीडियो बना दिए। अब बाद में 1 घंटे के बाद ही हमको लगने लगा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, छात्र भी कमेंट करने लगे। तो तुरंत उस वीडियो को हम वहीं पर रोक दिए, प्राइवेट कर दिए। अब फिर बाद में स्टूडेंट को दूसरा वीडियो हम उसका पार्ट 2 बना के सजेस्ट किए कि आपको अभी चूंकि जब 14 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन होना है, तो आप कल भर के लिए रुक जाएं, क्योंकि वहां पर ये भी बातें बता दी गई थी कि कल रात तक में, शाम तक में नोटिस इससे रिलेटेड जारी हो जाएगा। तो जारी भी हुआ। तो जब जारी नोटिस हो गया तो कैसे आप वहां पर विश्वास नहीं करते? तो अब विश्वास करने में दूसरा चक्कर था कि गलतियां भी हो रही थी। तो मेरा उन तमाम छात्रों को कहना है कि जिनको, लगभग सभी छात्रों को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि अभी 14 तक डेट है, कम से कम कल शाम तक अगर आप रुक जाते हैं तो बहुत चीजें और भी क्लियर हो जाएगी, बहुत चीजें। अब सवाल ये उठता है कि आप 3 दिन 4 दिन के बाद नोटिस निकाले, इस पीरियड में जो एनए डाल दिए होंगे, जिनका पैसा उतना पैसा, किसी का 2100 2200, किसी का 1500, जिस हिसाब से वो फॉर्म अलग अलग अप्लाई किए थे उस हिसाब से पैसा कटा है। तो अब जब कैंसिल कराएंगे तो वो पूरा पैसा शून्य हो जाएगा, नए सिरे से पैसा उनको देना पड़ेगा। तो आखिर उन छात्रों का क्या गलती है? तो आपने जो कैंसिल का ऑप्शन दिया है, वहां आपको एडिट का ऑप्शन देना चाहिए था। इससे सभी छात्रों का भला हो जाता, समाधान हो जाता। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कई तरह की समस्याएं अभी और भी है, जिसको कि हमको लगता है कि आयोग को क्लियर एक एक पॉइंट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो ऊपर का 2 ऑप्शन एज रिलैक्सेशन वाला है, वहां पर अन्य होना चाहिए, लेकिन छात्र थोड़ा रुक करके इंतजार कर लें और कल शाम के बाद ही अपना एक्टिविटी स्टार्ट करें, नहीं तो फिर परेशानी बनी रहेगी। देख रहे, सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र या अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर एवं निर्गत तिथि अंकित करेंगे। तो अब वही बातें आ गई, अंक पत्र का जब सीरियल नंबर देंगे तो अपलोड क्या करेंगे? जी। इस तरीके से कंफ्यूजन बहुत जगह पर अभी भी बना हुआ है। सर, कुछ अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि जैसे अन्य जहां पे पहले आता था तो केवल अन्य लिखा रहता था, लेकिन अन्य विषय आ गया, अन्य विषय आ गया, तो ये चीज और कंफ्यूज कर रही है कि अन्य विषय वहां पर आ गया। तो इसीलिए हम बोले कि आप 24 घंटा वेट कर लीजिए, मे बी कि आयोग खुद अपने रीड कर रही होगी कि कहां-कहां बच्चों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप पिछली बार भी टीआरई 1.0 समस्या होगा, अतुल सर देखते हैं उसका। हाँ, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ये ऑफिशियल नोटिस अलग आता है, सर का ट्वीट अलग आता है, तो कई बार यहाँ पर भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो जिस तरीके से टीआरई 1.0 में लगातार बदलाव डे बाय डे में देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर भी अभी देख रहे हैं कि पहला आ गया, तो मे बी कि इस तरह के बदलाव और देखने को मिले, और जो छात्र अभी परेशान हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आयोग उन छात्रों की परेशानी को समझेगी और एक एक चीज क्लियर करेगी। सर, एक समस्या अभ्यर्थी के मन में ये है और उनके साथ ये हो रहा है कि यदि वह कैंसिल करते हैं और फिर से जब शुरू करते हैं तो ओटीपी नहीं आ रहा है, ओटीपी की लोग लेकर समस्या बहुत हो रहा है, और जब तक ओटीपी नहीं आएगा आप आगे बढ़िएगा नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा समस्या। आप देखेंगे कि अभी जैसे कमेंट स्टूडेंट करते हैं यूट्यूब पर ही, जब वीडियो बनाते हैं, चाहे आप ही वीडियो बनाइएगा, तो ये एक मेजर समस्या है ओटीपी वाली। कोई छात्र बताते हैं कि थोड़ा सा रुकने के बाद ओटीपी आता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी आयोग को निश्चित रूप से इस पर भी ध्यान देना चाहिए, अपने टेक्निकल विंग को इसके लिए पूरी तरीके से अधिकृत करना चाहिए कि बच्चों को परेशानी कम से कम कैसे हो, इस पर ध्यान दिया जाए। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि एक और समस्या जो कि बहुत सारे छात्र लेकर के आते हैं, जैसे कोई छात्र NIOS से किए हैं, तो उसमें बीएड एक रेगुलर कोर्स कर लिए हैं, दूसरा कोरेस्पोंडेंस कोर्स कर लिए हैं, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, सेशन 1 हो गया है। तो जिनका भी इस तरह का एक्टिविटी है, जिनका भी इस तरह का प्रॉब्लम है, तो अब जैसे बिहार SSC साफ कहती है कि इस तरह के मामलों में निश्चित रूप से हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब बीपीएससी क्या करेगी इस मामले में? जैसा कि हम अभी सुनते हैं कि 2019 में यूजीसी के द्वारा एक नोटिफिकेशन दिया गया था इसके रिगार्डिंग कि, और 2020 से वो इम्प्लीमेंट हुआ कि एक रेगुलर कोर्स, दूसरा कोरेस्पोंडेंस कोर्स मान्य होगा।
तो लेकिन उसके पहले जो भी छात्र किए हैं वो क्या करें, या बाद वाले भी छात्र बीपीएससी इसको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं। तो हमको लगता है कि तमाम छात्रों को बीपीएससी के पास इस चीज का गुहार भी लगाना चाहिए, और हो सकता है कि बीपीएससी इसके संबंध में, इसके रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि इस तरह का कोर्स किए हुए हैं, तो कुछ न कुछ इस पर भी अपना विचार जाहिर करेंगे नोटिस के माध्यम से, या जैसे भी होगा वो ट्वीट के माध्यम से इन छात्रों को भी संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, यदि आपका इसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन हो तो अभी भी इसके अलावे भी अभी देखिएगा बहुत सारे ऐसे भी छात्र आ रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले मामले को लेकर के अभी भी परेशान है कि साइंस वाला एक मुख्य मुद्दा हो गया कि फिजिक्स हमारा ऑनर्स था सर, केमिस्ट्री ऑनर्स था, साथ में हमको मैथ ग्रुप में जाना चाहिए था, हम साइंस उस समय भर दिए। उस समय की परिस्थितियां अलग थी, परिस्थितियां ये अलग थी कि एक तो उस समय टीचर की तैयारी करने में सब व्यस्त थे, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड समय बहुत कम दी, एडिट का ऑप्शन नहीं दी, तो तमाम ऐसे कारण हैं कि जो कि जायज कारण भी उसको आप बोल सकते हैं, जिसके कारण स्टूडेंट गलती से इस तरह का हजारों छात्र गलती किए। अब उनका क्या, वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के पास जाएं या फिर बीपीएससी के पास जाएं, या अपने को संतोष कर लें। सर बीबीए वाले बहुत लोग कॉल कर रहे हैं, बीबीए वाले को कॉल कर रहे हैं, बीसीए वाले कॉल कर रहे हैं कि बीसीए वाले को 6 to 8 में ऑप्शन मिलना चाहिए था, वहां पर उनको ऑप्शन नहीं मिला है। बीबीए का मामला क्लियर नहीं किया हुआ है, बीकॉम में भी क्लियर तो किया हुआ है, उसके कॉम्बिनेशन के जगह पर बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो इस तरह का प्रॉब्लम बहुत है कि जो कि क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी भी। स्टूडेंट आप देखिएगा कमेंट बॉक्स में इतने तरह का कमेंट रहते हैं कि अगर उसका सही से आप स्टडी कीजिएगा तो लगेगा कि कमेंट का अंबार लगा हुआ है और इस तरह के परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। आखिर ये निदान हो तो कैसे हो। अभी आप दूसरा एक चीज और गौर कीजिएगा कि जो लैंग्वेज वाले छात्र थे, जो जिन्होंने स्टेट लैंग्वेज से बहुत पास किए और बहुत लैंग्वेज स्टेट में नहीं डाल पाए, क्योंकि अभी जो बाद में नोटिफिकेशन आया है इसमें एक चीज लैंग्वेज के मामले में कहा गया है, खास करके अगर 9-10 की बात करें, पेपर 1 की, कि अगर आपका ऑनर्स पेपर लैंग्वेज है अथवा सब्सिडी भी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जबकि स्टेट जिस समय निकली थी उस समय स्पष्ट रूप से कहा गया था कि लैंग्वेज विषय के रूप में होना चाहिए, और दूसरा इसका मतलब होता है कि 3 साल आपका लैंग्वेज पढ़ा होना चाहिए। अगर यही बातें स्टेट के पहले क्लियर की जाती, कितने सारे छात्र लैंग्वेज में फॉर्म भरते। तो अभी तो वो छात्र वंचित रह गए हैं। अभी आकर के फिर ये दोनों का, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड और बीपीएससी का, दोनों का यहाँ पर सामंजस्य नहीं दिखता है। तभी तो ये नोटिस अलग है, वो नोटिस अलग था, तो इसके कारण कितने छात्र वंचित रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन को लेकर के भी अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन बरकरार है। लेकिन फिर लास्ट में हम एक बात और कहना चाहते हैं कि जिन छात्रों को अभी भी कंफ्यूजन है तो थोड़ा और बर्दाश्त कर लें। कल शाम तक या परसों सुबह से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। अगर दिक्कत है तो, नहीं तो कंफर्म कहीं से हो जाते हैं तो आप फॉर्म भरिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीपीएससी लगातार कुछ न कुछ सुधार करके जारी कर रही है। दूसरा क्या कि जिनका 11-12 है, 9-10 है, 6 to 8 है, तो निश्चित रूप से तैयारी जब आप करते हैं तो ऊपर से नीचे के क्रम में आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपका 11-12 में रहेगा, उसके बाद 9-10 में, 6 to 8 में सबसे ज्यादा भीड़ है। तो इन बातों को भी ध्यान में रख करके लगातार तैयारी करना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों को हमको लगता है कि अगर इस छात्र ध्यान देते हैं तो बेहतर तैयारी संभव है। जो भी अभ्यर्थी वीडियो देख रहे हैं, यदि आपको इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो अप्लाई करने में तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों में शेयर करें। सर समय देने के लिए बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद।